एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट h are filled with water up to a height h in each tank. Both the tanks contain an identical hole of small radius on their sides close to the bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level. When the water flows the tank 1 and 2 through the holes, the times taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. If H is this, then the ratio T1 by T2 is what? तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम ये है इसका। ये कंसीडर कर लेते हैं बिल्डिंग है ऑफ हाइट H। यहाँ पर एक टैंक रखा है, टैंक 1, और यहाँ पर एक होल है। और ये टैंक 2 है। ये टैंक 2 है और दोनों में h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पर भी ए है एरिया। यहाँ पर अज्यूम करते हैं वाटर v वेलोसिटी से निकल रहा है, यहाँ पर v वेलोसिटी से निकल रहा है, ये v डैश बोल देते हैं। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर यहाँ पे कैपिटल V मान लेते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल V मान लेते हैं। और यहाँ पे एरिया जो है कैपिटल ए दोनों का मान लेते हैं। ये क्या है, टैंक 1 है और ये टैंक 2 है। अब टैंक 1 के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। फॉर टैंक 1 तो देखो यहाँ से वाटर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन क्या है, ए वी इक्वल टू कैपिटल ए वी। यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी और यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ये बर्नौलीज थ्योरम से निकलेगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या है, और यहाँ पे ये कैपिटल वी क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल माइनस डी एच बाई डी टी। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हाइट बहुत कम अज्यूम करते हैं तो प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जी H1 इज इक्वल टू 1/2 अपर पॉइंट पे रो कैपिटल V स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पे रो जी H1 माइनस H2 करते हैं, H2 माइनस H1, और ये इनिशियली वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 1/2 रो स्मॉल v स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, H2 माइनस H1 यहाँ पे क्या है, हाइट डिस्टेंस h है, देन v इज इक्वल टू रूट 2gh। यहाँ से देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, a टू रूट 2gh इज इक्वल टू a माइनस डी बाई डी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ए रूट टू जी बाई ए डी टी इक्वल टू माइनस डी एच बाई रूट ऑफ एच। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये 0 से T1 तक जाएगा और ये इनिशियल हाइट h थी, फाइनल हाइट एम्प्टी होने के बाद 0 हो जाएगी। देन a बाई कैपिटल A रूट टू जी T1 इज इक्वल टू 2 रूट h। देन T1 इज इक्वल टू 2a बाई a रूट ऑफ h बाई 2g। ये T1 है। सिमिलरली टैंक 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर टैंक 2 सिमिलरली अब लोअर पॉइंट पे ए बी डैश इज इक्वल टू ए। तो वही कहानी फिर से बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे वी डैश कैलकुलेट करने के लिए, और वी जो है वो है माइनस डी एच बाई डी टी है। तो वी डैश कल से कैलकुलेट होगा लोवेस्ट पॉइंट पे 1/2 रो वी डैश का होल स्क्वायर प्लस रो जी एच H1 इक्वल टू 1/2 रो कैपिटल B का होल स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो कैपिटल B इनिशियली 0 है, तो 0 हो जाएगा। देन V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो जी नहीं, या रो 2 रो जी H2 माइनस H1, रो से रो कैंसिल। देन V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। अब यहाँ पे H2 माइनस H1 हाइट डिफरेंस जो है वो H प्लस H है। तो V डैश क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल टू 2 रूट जी H प्लस H। अगर सिमिलरली कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा A रूट टू जी H प्लस H इज इक्वल टू A माइनस डी एच बाई डी टी। अब इसको सेग्रीगेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल से इसको सेपरेट करेंगे तो ए बाई ए रूट टू जी डी टी। ये क्या होगा, माइनस डी एच बाई रूट एच प्लस एच। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये 0 से T2 में एम्प्टी हुआ और इनिशियल हाइट h थी, फाइनल हाइट इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल हाइट क्या थी, इनिशियल हाइट h थी, फाइनल हाइट 0 हो जाएगी वाटर इन द टैंक। तो T2 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, 2a बाई a रूट टू जी। ये क्या है, रूट एच प्लस एच, और कहाँ से एच, 0 से ये माइनस हुआ। तो अगेन T2 क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू माइनस 2a बाई a रूट ऑफ ब्रैकेट में क्या है, h प्लस h। ये प्लस कर देते हैं तो रूट ऑफ h अपॉन रूट ऑफ g। ओके, तो इसको देखते हैं हम।
T1 बाई T2 करते हैं, जहां पे ये कंडीशन क्या दी हुई है हमें, H इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू 16/9 स्मॉल h, कैपिटल H इज इक्वल टू 16/9 स्मॉल h. ओके, देन T1 बाई T2 करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रूट h ऊपर रहेगा और यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, h प्लस h माइनस रूट ऑफ h. तो वैल्यू रखते हैं, रूट ऑफ h अपॉन रूट ऑफ 16/9h प्लस h माइनस रूट ऑफ 16/9h. देन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ h कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 25/9 माइनस अंडर रूट 16/9 हो गया. तो ये 1 अपॉन 5/3 माइनस 4/3, तो ये 3 हो गया. तो यही हमारा आंसर है, T1 बाई T2 इक्वल टू 3. ओके, थैंक यू.